आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं मुक्ति की ओर आगे बढ़ता रहूँ। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, मुक्ति प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण करने में शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय 5 प्रकार के ज्ञान। देखिए, ज्ञान के बिना हमारा एक भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। हम कहीं पर भी आएं, जाएं, बैठें, कुछ भी करें तो हमें उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो प्रवचन के विषय का मुझे ज्ञान होना चाहिए। गृहिणी भोजन बना रही है तो भोजन बनाने का उसे ज्ञान होना चाहिए। राजनेता राजकाज चलाते हैं तो राजकाज का उनको ज्ञान होना चाहिए। व्यापारी जो सेल्स परचेज का कार्य करता है उस चीज़ का उसको ज्ञान होना चाहिए। डॉक्टर जो सर्जरी करता है या मेडिसिन देता है उसको उस चीज़ का अनुभव और उसका ज्ञान होना चाहिए। स्टूडेंट को जो उसकी पढ़ाई करता है उसका ज्ञान होना चाहिए। यानी ज्ञान के बिना पूरा जीवन अधूरा है और ज्ञान के बिना हम अपना निर्वाह भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कहा जाता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेज होता है। वास्तव में सबसे बड़ा ज्ञान है वह अनुभव ज्ञान है, अनुभूति का ज्ञान है, वह एहसास का ज्ञान है। देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा से बुरा व्यक्ति हो, लेकिन उसके भीतर में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसको सच्चा ज्ञान मिल जाता है, सनातन सत्य मिल जाता है, उसको कुदरती रिश्ता और कुदरत का कानून मिल जाता है। उसकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के उसको राइट बिलीफ मिल जाती है, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। और ऐसा व्यक्ति, चाहे वह अपराधी है, चाहे वह डाकू है, चाहे लुटेरा है, पिक पॉकेट है और जघन्य अपराध करने वाला है, वह भी बदल करके एक अच्छा इंसान बन जाता है, क्योंकि उसके हृदय में ग्लानि हो जाती है, उसके हृदय के अंदर पश्चाताप की लौ लगने लग जाती। जब व्यक्ति के अंदर पश्चाताप होता है तब वो उसमें परिवर्तन आता है। तो भाई और बहनों, ये जो हम 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान आत्मा से जुड़े हुए हैं, ये ज्ञान मुक्ति से जुड़े हुए हैं और ये ज्ञान हमारा जो बाह्य जगत है, जो व्यवहार जगत है, उससे भी जुड़े हुए होते हैं। यानी हमको अच्छा इंसान बनाने के लिए भी ये ज्ञान कारगर होते हैं। लेकिन इसका मुख्य जो उपयोग है वो मुक्ति की ओर है, फ्रीडम फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज के लिए, साल्वेशन, इमांसिपेशन के लिए है। और
मोक्ष के लिए इन ज्ञान का उपयोग होता है। ये ज्ञान कुल 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला ज्ञान है मति ज्ञान। मति का मतलब बुद्धि। यह ज्ञान मन और बुद्धि पूर्वक होता है। मन चिंतन करता है, जितने भी विचार चलते हैं ये सब मन का विषय है। वो वर्तमान का चिंतन करता है तो मन वर्तमान में रहता है, और रहना भी वर्तमान में चाहिए। कई बार जो है मन हमारे भूतकाल में जाकर के और स्मृति कर लेता है कि मैं 10 वर्ष की उम्र का, मैं वहाँ रहता था, मैं ऐसा था, मैं उस स्कूल में पढ़ता था। पुरानी स्मृतियों को याद करने के लिए मन जो है भूतकाल में चला जाता है, और भविष्य की कल्पना करने के लिए कि मुझे ऐसा बनना है, ये मेरा टारगेट है, ये टारगेट को अचीव करना है, उसमें चला जाता है, भविष्य की कल्पना में चला जाता है। तो ये सारा मन का काम है। और बुद्धि जो है, मन जो पैम्पलेट निकालती, मन जो चिंतन करता है वो बुद्धि को देता है। तो बुद्धि और मन पूर्वक होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। जिनके मन होता है उसके ये ज्ञान अवश्य होता है। पंचेंद्रियों के नीचे जो है मति ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनके मन नहीं होता है। और मन से ऊपर जो बुद्धि होती है वह तो होती ही नहीं। जब मन ही नहीं है तो बुद्धि कहाँ से काम आएगी, कहाँ से हो ही नहीं सकती। मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जिसमें मन होता है, बुद्धि होता है, चित्त होता है, और साथ साथ में अहंकार भी होता है। वह अहंकार मोक्ष में भी ले जा सकता है, और वह अहंकार 7वीं नारकी में भी ले जा सकता है। इसीलिए मुक्ति में जाने वाला मनुष्य ही केवल प्राणी है, और 7वीं नारकी यानी अंतिम छोर तक जाने वाला ही मनुष्य प्राणी। क्योंकि जो हमारा ये मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार है, ये चारों मिलकर के वो 7वीं नारकी का कर्म बंधन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में देवगति का भी कर्म बंधन कर सकते हैं, और मुक्ति के यहाँ पे छूटने का भी कार्य कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये हमारा मति ज्ञान है। यह बहुत ही सहायक होता है। और जो पंचेंद्रिय होता है और जो मन वाला होता है, पंचेंद्रिय तो पशु पक्षी भी होते हैं, लेकिन जिसके पास मन है, मन मनुष्य के पास ही होता है। तो मन जिसके पास में होता है वो ये मति ज्ञान कहलाता है। दूसरा है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान का, श्रुत का मतलब सुना हुआ। कोई सत्संग करता है उसकी बात को सुनना, या किसी जो है महापुरुष के ग्रंथ को पढ़ना, और हमारी भारतीय संस्कृति के जो पवित्र ग्रंथ है, जैसे कि बाइबिल है, गीता है, कुरान है, त्रिपिटक है और हमारे आगम है, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है या इनका प्रवचन किया जाता है, वो सारा शुद्ध ज्ञान कहलाता है। शुद्ध ज्ञान बहुत बड़ा उपयोगी होता है। शुद्ध ज्ञान जो है सबको लाभ देने वाला होता है। इन 5 ज्ञान में से 4 ज्ञान तो व्यक्ति के खुद के काम आता है, यानी 4 ज्ञान में तो व्यक्ति का खुद का स्वार्थ सिद्ध होता है। एक श्रुत ज्ञानी ऐसा है जो दूसरे का भला कर सकता है, परोपकार कर सकता है, जगत कल्याण कर सकता है, लोक कल्याण कर सकता है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे अनुभव के द्वारा, अच्छे अच्छे ज्ञान के द्वारा वह लोगों को जो है हृदय परिवर्तन करता है, लोगों के जीवन को बदलता है, लोगों को उच्च बनाता है, और धीरे धीरे वो मुक्ति की ओर ले जाने का भी रास्ता सनातन सत्य बताता है, और साथ साथ के अंदर रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ को बिठाता है, और कुदरत के कानून की बात करता है। क्यों करता है? कि वह शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ज्ञान दे करके लोगों को जो है शाश्वत सुख की नींव लगाता है। शाश्वत सुख की हम नींव क्यों लगाना चाहते हैं? इसीलिए लगाना चाहते हैं अल्टीमेटली हमको ये शाश्वत सुख मिल जाए। और जब शाश्वत सुख एक बार व्यक्ति को मिल जाता है, इसका मतलब वो प्योर सोल हो जाता है, इसका मतलब वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता, उसके जीवन में कुछ दुख आता ही नहीं है, अजस्र स्रोत आनंद का जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। तो ऐसा शुद्ध ज्ञान है। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये दोनों हैं परोक्ष ज्ञान है। ये जो है इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से जो है
ये ज्ञान ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। अब आगे हम 3 ज्ञान की चर्चा करेंगे, वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है बिना किसी साधन से, आत्मा की शक्ति से, लब्धि वीर्य से जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसके अंदर कोई भी बाहर के साधन की आवश्यकता नहीं होती है, मात्र हमारे स्वाधारी शरीर, मन वचन काया रूपी जो शरीर है इसको लेबोरेटरी बनाना पड़ता है और हमें शुभ भावों, शुद्ध भावों के द्वारा चिंतन करना होता है। आत्मा का चिंतन करते करते जो है ये हमें ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। तो तीसरा ज्ञान है वो अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान जब हमको प्राप्त हो जाता है तो हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक, जैसे यहाँ से जो है अमेरिका तक कहिए, या मतलब 5000 जो है वो कहना चाहिए किलोमीटर पे, 10,000 किलोमीटर तक, या पूरे ब्रह्मांड को जितना भी है वहाँ के पुद्गलों को जो है अवधि ज्ञानी देख लेता है। पुद्गलों की घटना को वो सहज दे करके बता देता है। जैसे कि महाभारत में धृतराष्ट्र को जो है वो देख देख करके जो ज्ञान मिला था संजय को, उसने जो है अवधि ज्ञान स्वरूप जो है वो देखता रहता था अपने महाभारत के अंदर क्या युद्ध चल रहा है। उस अवधि ज्ञान के जो है वो जरिए वो धृतराष्ट्र जो अंधा था उसको वो बोल बोल कर बताता रहता था कि अब ये घटनाएं घटित हो रही है महाभारत। वो साक्षात टीवी पे हम कैमरे के माध्यम से कैसे देखते हैं उसी तरह से उसकी बुद्धि में कैमरा फिट हो जाता अवधि ज्ञानी की, और उस कैमरे का जितनी रेंज है उसके अनुसार वो देखता रहता है। तो भाई और बहनों, ये हो गया अवधि ज्ञान। और ये पुद्गलों से संबंधी ज्ञान होता है। तो तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। चौथा मन प्रयोग ज्ञान। मनोप्रयोग प्रयोग ज्ञानी जो होता है वह दूसरे व्यक्ति के जो विचार चल रहे हैं, विचार भी पौद्गलिक है, उन पौद्गलिक विचारों को वह पकड़ लेता है और वो बता देता है कि फला व्यक्ति इस बार मन के अंदर ये चिंतन कर रहा है। उसको मन प्रयोग ज्ञान यानी मन के जो परमाणु हैं उनको वो पकड़ लेता है। मन के परमाणु पौद्गलिक है, चतुस्पर्शी होते हैं, मनोवर्गणा कहलाती है, उनको वह पकड़ लेता है और लोगों को बता देता है। तो ये भी जो है प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। अब जो अगले ज्ञान की हम चर्चा करते हैं वो केवल ज्ञान है, वह भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिसको आत्मा का स्पष्ट वेदन होता है, उसको उस प्रत्यक्ष रूप से उसको केवल ज्ञान बोला जाता है। देखिए, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना। उसके पहले केवल दर्शन प्राप्त होता है, वह जो है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ करने वाला होता है वो हमारा दृष्टा है, मूल आत्मा, द्रव्य आत्मा है। जैसा पहले बताया गया, वो कुछ भी नहीं करती है, मात्र उसकी प्रेजेंस होती है। उसकी प्रेजेंस के बिना हम डेड बॉडी हो जाते हैं, तो उसकी प्रेजेंस का ही काम होती है। इसलिए दृष्टा को तो छोड़ दीजिए। और जो प्रतिष्ठित आत्मा होती है, जिसके अंदर की चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, आज्ञा होती है, प्रज्ञा होती है, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है, जो कि जो है भावों के द्वारा चार्जिंग का काम करते हैं। और इस चार्जिंग जब होती है तब हमारे वचन के और काया के जो है बीज पड़ते हैं। हमारे कर्मों के कोड जो है वो लग कर के कॉजल बॉडी बन जाती है। और ये जो है अंतःकरण जो है अंतःकरण कराता है, जिसके अंदर जो है वो हमारे वचन के और काया के बीज पड़ते हैं। और जब ये बाह्य जो है करण हो जाता है तो बाह्य हमारा अंतःकरण होता है, तो ये पुनः जो है वो हमारे जो है काया के और वचन के जो है बीज जो है बनकर के
और फलित होते हैं। तो इस तरीके से ये हमें जो पुरुषार्थ होता है हमारा, केवल दर्शन होता है, वह कब होता है कि जब संपूर्ण रूप से अज्ञानता समाप्त हो जाती है, कॉजल बॉडी समाप्त हो जाती है। और जिस प्रतिष्ठित आत्मा की हम बात कर रहे थे कि ये सारा पुरुषार्थ ये करती है, तो वह भी समाप्त हो जाती है और हमारा मन है, मन बुद्धि और चित्त में से मन भी समाप्त हो जाता है, यानी हम अमन बन जाते हैं। अमन बनना और प्रतिष्ठित आत्मा का समाप्त होना, राग द्वेष का समाप्त होना, सभी तरह की अज्ञानता का समाप्त होना, यानी हम वीतराग बन जाते हैं। और वीतराग बना हुआ व्यक्ति अंतर मूर्त के अंदर वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और केवल दर्शन पूर्व जन्म में होता है उसके, और वो जो है जो पूरी प्रकाष्ठा है अपने जो है पुरुषार्थ करने की, और केवल दर्शन होने के बाद अगले जन्म के अंदर जो है वो कहना चाहिए हमारे रिजल्ट के रूप के अंदर हमको केवल ज्ञान मिलता है। और जितना आयुष्य होता है उतना केवल ज्ञान का जो है वो पूरा करके, उपदेश दे करके, और फिर वह जीव जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाता है, ईश्वर बन जाता है, और वह अनंत जो उसका सुख का सागर है उसका उपयोग करने लग जाता है। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से ये 5 ज्ञान है, 5 ज्ञान की चर्चा की। अब इस 5 ज्ञान की जो है हम सामाजिक उपयोगिता बताना चाहते हैं कि हमारा जो व्यवहार जगत है उसके अंदर मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का जो है बहुत बड़ा फंक्शन है। मति ज्ञान के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। जितना भी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, ये जो कुदरती रचना होती है वो सारा मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से चलती है। तो इसीलिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। और जो इस मति और शुद्ध ज्ञान के साथ में जो है हम आर्ट ऑफ द विजन की बात करें कि जो हमारा भीतरी जगत है, जहाँ भावों के अंदर हमने विजन का जो है स्थान बनाया, आर्ट बनाई विजन का, वह विजन क्या वहाँ पे हमने प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा हमारे भगवान प्रभु को वहाँ विराजमान कर दिया कि मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमारा जो दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, उसके अंदर जो है हमने प्रभु को विराजमान कर दिया है। एक सर्किल के मध्य में, सर्किल का सेंटर बन गया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ये घंटी हमारे शरीर के अंदर जन्म जन्मांतर चलती रहनी चाहिए कि मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमारे भीतर एक अलार्म होना चाहिए जो हर क्षण बोलता रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सांस को भरिए तो भरने के साथ साथ में बोलिए मैं, और फिर सांस को निकालिए और सांस के निकलने के साथ कहना चाहिए शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसकी भजना जो है हमको करते रहना चाहिए और इसका गुणगान करना चाहिए। जो ईश्वर है, प्रभु है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम। या अनंत शब्द आया है, ये क्वालिटी वाचक है, ये क्वांटिटी वाचक नहीं है। यानी उत्तम तरह की क्वालिटी होती है, वो जो है ज्ञान की उत्तम तरह की क्वालिटी जो है वो केवल ज्ञान कहता है। तो मैं ज्ञानमय हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। और अनंत दर्शन उसी से जुड़ा हुआ है कि सृष्टि का नियंता जो है वह 6 समवाय होते हैं, उसी से ये सृष्टि चलती है। तो ये जो है, जो सारा कार्य है वो इसके द्वारा होता है। तो हम आपको बता रहे थे कि जो हमारा ये 5 ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें उपयोग के अंदर रहना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्योंकि जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं वो आत्मा क्या है, वो उपयोग लक्षणों जीव है कहा गया है, यानी वह उपयोग वाला है। उपयोग को जो है हम कहते हैं कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को उपयोग कहा जाता है। उस उपयोग के अंदर ये ज्ञान और दर्शन दोनों होते हैं। और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, ये हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक
दर्शन के बाद में हमको सम्यक चारित्र प्राप्त होता है, उसके बाद में मुक्ति होती है। तो सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए जो है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, इसको हमें कहना चाहिए कि केंद्र में रख करके हम जो कुदरती रचना देखते रहते हैं, उसके अंदर मान लीजिए हमारा उदय और प्रारब्ध का फोर्स ज़्यादा है और हम उससे मुक्त नहीं होकर के कई बार युक्त भी हो जाते हैं, तो युक्त होकर के मुक्त होने का सारा जो है वो तप कहलाता है। यानी जितना जितना हम तप करते रहते हैं वो सम्यक तप होता है। वो सम्यक तप जो है, सम्यक ज्ञान के बाद जब सम्यक तप को जोड़ा जाता है, यानी सम्यक ज्ञान और दर्शन की एप्लीकेशन हम कुदरती रचना को देखने के अंदर लगाते रहते हैं और हमारे भीतर कोई भी उसका अवस्था का असर नहीं होता है। हम एज इट इज रहते हैं, स्थित प्रज्ञ, और जो है वो प्रज्ञा चक्षु के रूप में रहते हैं, नो इफेक्ट वाली स्थिति के अंदर रहते हैं। तो निश्चित मान के चलिए कि हमारे पर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का असर हो रहा है, और वह असर होने के बाद ही जो है वो जितने समय तक वो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन जो है उपयोग के अंदर रहता है, उसको जो है सम्यक तप बोला जाता है। तो सम्यक तप की प्राप्ति के बाद में हमको सम्यक चारित्र मिलता है, और सम्यक चारित्र मिलकर के ये सारा होलिस्टिक होकर के और हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाने वाला होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे जीवन के अंदर ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का स्थान बहुत ऊंचा है, और ये कैरी फॉरवर्ड होता है। यह केवल इसी जन्म में नहीं होता है, इसका संबंध है वो घाती कर्मों से होता है। घाती कर्म होते हैं वो आत्मा की घात करने वाले हैं, आत्मा का जो है अनुभव है उसको अनुभव को गिराने वाले होते हैं। तो इसीलिए जो है हम उस जो है हमारे जो इस शरीर का जो है वह पूरी देख रेख करते रहें कि हम जो है इसका उपयोग ज्ञान का संजोगों के अंदर किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। संजोग के अंदर जो हमारे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करते रहते हैं, तो हमारा जितना जितना भुगतान और हिसाब चलता रहता है उससे हम विचलित नहीं होते, प्रभावित नहीं रहते, हम मुक्त हो जाते हैं। तो यही हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य है कि आपका जितना भुगतान और जितना आपका हिसाब चल रहा है उसको चलने दो, आप इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रीडेस्टिन्ड है। आप पीछे से लेके आए, चल रहा है, उसको चलने दो, लेकिन आप उसके ज्ञाता दृष्टा बन करके रहो, जानने वाले देखते वाले रहो। जो कोई भी कुदरती रचना चल रही है उसके ज्ञाता दृष्टा बने रहो, और आप जो है उस स्थान पर भेद विज्ञान करो। यानी शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये शरीर तो मन वचन काया रूपी जो है, ये जो पुतला है वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। मैं ये नहीं हूँ, मैं तो वन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब हमारी ये चिंतन की धारा, मुक्तता की चिंतन की धारा जड़ती रहेगी, तो हमारा राग द्वेष शिथिल होता रहेगा, और कुल मिलाकर के जो कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, वही हमको जो घुमाने वाला होता है। तो वो स्नेह जो है वो पिघलती रहती बर्फ़ की शिला की तरह, और वो पिघल करके और व्यक्ति को जो है शुद्ध और शुभ भावों के द्वारा जो है बहुत ऊंचा बना देती है। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान हैं, हमारे जीवन के अंदर बहुत ही उपयोगी है, इसी कारण आपको बताए जा रहे हैं। और इन 5 ज्ञान के अंदर 7 भी एप्लीकेशन होती है, एक एक अलग भी एप्लीकेशन की जा सकती है, लेकिन जो है वो इनको हमें पूरा ध्यान में रख कर के और करना चाहिए। 5 प्रकार के ज्ञान का उपयोग हमें पूरे जीवन में देना चाहिए, उनकी मैच्योरिटी को देखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान के जो संजोग है, वर्तमान का जो ज्ञान दर्शन है
और हमारा जो इंटरेस्ट है उदय प्रारब्ध जैसा चल रहा है, इन सब से मिल कर के और हमारा जो है भविष्य काल आने वाले समय का जो है कॉजल बॉडी बनती है और उसी के अनुरूप वो हमको अगला जीवन मिलता है। तो कम से कम जो है हमें इस जन्म के अंदर जो ज्ञानी पुरुष की हाजिरी मालूम हुई और हमारे शुद्ध आत्मा परमात्मा की हाजिरी मेरे साथ में है, तो ये चीज़ें जब हमारे आर्ट ऑफ द विजन में, हमारे दृष्टि विज्ञान, हमारे भावों के अंदर ये फिट हो जाते हैं, तो हमारे से जितना बनता है उतना हम सहयोग करने में लग जाते हैं, हम लोगों को पहचानने के अंदर लोग लग जाते हैं। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा इन ज्ञान का जो है अच्छा उपयोग करना चाहिए। ये 5 प्रकार के ज्ञान हैं, अपने आप में एक एक करके बहुत उपयोगी। हमारे व्यवहार जगत में भी देखें तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का बहुत बड़ा जो महत्व होता है और बाकी के ज्ञान का जो महत्व होता है वह हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है। वो हमारे आत्मा की जो है ऑलरेडी प्योर है, प्योरिटी हुई है, लेकिन उसको अनावृत जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनी और अंतराय कर्म को अनावरण करने वाले होते हैं हमारे ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होते हैं और सम्यक चारित्र और सम्यक तब भी हमको उसके साथ मिल जाते हैं। तो इन सब को मिलकर के हमारी अज्ञानता जो है धीरे धीरे नाश की ओर बढ़ती है, धीरे धीरे जीरो की होती है। हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वह समाप्त हो जाती है और हम जो है अपना जीवन को मुक्ति की ओर बढ़ाने का प्रयास कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिलमिल करके जो है वसुधैव कुटुम्बकम का निर्वाह करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।